नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नॉलेज टैबलेट में। आज हम बात करने वाले हैं टेड बंडी की, जिसे कैंपस किलर के नाम से भी बुलाया जाता है। टेड बंडी एक सीरियल किलर था जिसने 1974 से लेकर 1978 तक अमेरिका में आतंक मचा दिया था। टेड बंडी का जन्म 24 नवंबर 1946 की एक ऐसी नर्सरी में हुआ जो अनवेड मदर्स की डिलीवरी करवाती थी। टेड बंडी के पिता की आइडेंटिटी को कभी कंफर्म नहीं करा गया है। हालांकि उसके बर्थ सर्टिफिकेट पर उसके पिता यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के वेटरन लॉयड मार्शल को बताया जाता है, जबकि उसी बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी में पिता के नाम को खाली छोड़ा गया है। उसकी मदर लुइस कहती हैं कि वो वॉर के दौरान जैक वर्थिंगटन नाम के वेटरन से मिली थी, लेकिन जैक को जैसे ही पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, उसने लुइस को छोड़ दिया। सेंसस के मुताबिक लुइस के घर के पास बहुत से जॉन वर्थिंगटन और लॉयड मार्शल नाम के लोग रहते थे जब टेड बंडी को कंसीव करा गया उस वक्त पे। कुछ फैमिली मेंबर्स को तो ये भी शक था कि टेड किसी और का नहीं बल्कि लुइस के ही पिता का बेटा था, लेकिन साइकियाट्रिस्ट डोरोथी लुइस ने 2020 में क्लेम करा कि उसने टेड का डीएनए कलेक्ट करा था और ये पता लगाया कि टेड इंसेस्ट की पैदाइश नहीं था। अपनी ज़िंदगी के पहले 3 साल टेड बंडी अपने मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के साथ फिलाडेल्फिया में रहा। उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसे अपने ही बेटे की तरह पाल पोस के बड़ा किया, क्योंकि उस समय वेडलॉक से पैदा हुए बच्चों को सोशल स्टिग्मा का शिकार बनना पड़ता था। सारे फैमिली और फ्रेंड्स में भी यही बात फैलाई गई कि टेड अपने ग्रैंड पेरेंट्स सैमुअल और इलेनोर का बेटा है और लुइस उसकी बड़ी बहन है। टेड को खुद यही झूठ बोला गया था। अपनी जवानी में टेड को सच का पता चल गया। सच पता लगने की कहानी थोड़ी वेरी करती है। टेड ने अपनी उस समय की गर्लफ्रेंड को बताया था कि उसके एक कज़न ने उसे उसका बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया था और उसे बास्टर्ड कहा था, लेकिन उसने बाद में अपने बायोग्राफर्स को बताया कि उसने अपना बर्थ सर्टिफिकेट खुद ढूंढा था। टेड अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी माँ से बहुत नाराज़ रहा कि उन्होंने उसे अपने असली पिता के बारे में कभी नहीं बताया और उसे पालने की बजाय उसे उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ दिया। टेड ने छोटी सी उम्र से ही डिस्टर्बिंग बिहेवियर दिखाना स्टार्ट कर दिया था। लुइस की छोटी बहन जूलिया ने बताया कि एक बार उसकी रात में जब नींद खुली तो उसके आसपास किचन के बहुत सारे नाइफ्स पड़े हुए थे और 3 साल का टेड उसके बेड के साइड में खड़ा था। कई इंटरव्यूज में टेड ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में काफ़ी वार्मली बातें करी कि वो उनसे काफ़ी अटैच था, स्पेशली अपने ग्रैंडफादर से। लेकिन 1987 के इंटरव्यूज़ में उसने अपने अटॉर्नीज को बताया कि उसके ग्रैंडफादर सैमुअल अपनी बीवी और कुत्ते को मारा पीटा करते थे और एक बार उन्होंने टेड की आंट जूलिया को सीढ़ियों से धक्का दे दिया था बिकॉज वो ज़्यादा देर के लिए सो गई थी। उसने अटॉर्नीज को ये भी बताया कि वो हवा में ही बड़बड़ाते रहते थे और उन्हें बहुत गुस्सा आता था जब कोई भी टेड की पेरेंटेज को क्वेश्चन करे। टेड ने अपनी ग्रैंडमदर को एक बहुत ही सरल और शांत औरत बताया। उसने कहा कि उन्हें डिप्रेशन था और वो अपने जीवन के आखिरी दिनों में घर से बाहर जाने से डरती थी, लेकिन टेड के अपने ग्रैंड पेरेंट्स की इन डिस्क्रिप्शंस को कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं करा जा सकता है। टेड के पड़ोसियों का कहना है कि सैमुअल बहुत ही सज्जन इंसान थे और उनकी पत्नी को डिप्रेशन नहीं था बल्कि स्ट्रोक पड़ा था, जिससे उनका बाहर जाना छूट गया। ये संभव है कि टेड ने ये कहानियाँ इसलिए बनाई हों जिससे ये कहा जा सके कि एक अब्यूजिव चाइल्डहुड के कारण ही वो सीरियल किलर बना। 1950 में लुइस टेड को लेकर फिलाडेल्फिया से टाकोमा वाशिंगटन शिफ्ट हो गई। 1951 में लुइस की मुलाकात जॉनी कल्पेपर बंडी से हुई, जो एक हॉस्पिटल कुक था। उसी साल उन दोनों ने शादी कर ली और जॉनी ने फॉर्मली टेड को अडॉप्ट कर लिया और फिर वो टेड बंडी बन गया। जॉनी और लुइस के साथ में 4 और बच्चे हुए और जॉनी ने बहुत कोशिश करी कि वो टेड को भी कैंपिंग ट्रिप्स और बाकी फैमिली एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करे, लेकिन टेड ने हमेशा ही अपने स्टेप फादर से दूरी बना के रखी। जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया कि जॉनी उसका असली पिता नहीं था, ना ही वो ज़्यादा दिमाग वाला था और ना ही ज़्यादा पैसे कमाता था। बंडी के बयान टाकोमा को लेकर काफ़ी वेरी करते थे। कई इंटरव्यूअर्स को उसने बताया कि वो अक्सर कूड़ेदान में ऐसे मैगजीन्स और पिक्चर्स ढूंढता था जिसमें नग्न लड़कियों की तस्वीरें हों और ऐसे क्राइम नॉवेल्स और डॉक्यूमेंट्रीज में रुचि रखता था जिसमें औरतों के साथ वायलेंस होता था। लेकिन कई इंटरव्यूअर्स को उसने बताया कि उसने आज तक कभी ऐसे नॉवेल्स या डॉक्यूमेंट्रीज नहीं पढ़ी। टेड बंडी की सोशल लाइफ की डिटेल्स भी वेरी करती थी।
उसके हिसाब से उसे फ्रेंड्स बनाने में बहुत परेशानी आती थी और टीनेज की उम्र में उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे। उसे सोशल इंटरेक्शन समझने में तकलीफ होती थी। लेकिन उसके हाई स्कूल के क्लासमेट्स बताते हैं कि टेड बंडी काफ़ी ज़्यादा सोशल था और उसके बहुत से दोस्त थे और उसे सब पसंद भी करते थे। हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद टेड बंडी ने 1 साल यूनिवर्सिटी ऑफ पुजेट साउंड अटेंड करी, जिसके बाद उसने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में चाइनीज़ पढ़ने के लिए दाखिला ले लिया। 1967 में टेड डीएन एडवर्ड्स के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो गया। 1968 उसने कॉलेज से ड्रॉप कर लिया और छोटी मोटी नौकरियां करने लगा। उसने नेल्सन रॉकफेलर के प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए वॉलंटियर करा और जब आर्थर फ्लेचर वॉशिंगटन स्टेट के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने के लिए खड़ा हो रहा था, तब टेड आर्थर फ्लेचर का ड्राइवर बन गया। टेड को छोटी मोटी जॉब्स करता देख डीएन ने उसके साथ संबंध तोड़ लिए कि टेड एम्बिशियस ही नहीं है और लाइफ में कुछ बड़ा नहीं करना चाहता। काफ़ी साइकोलॉजिस्ट इसी इंसिडेंट को टेड बंडी के सीरियल किलर में कन्वर्जन की मेन वजह बताते हैं। अपने ब्रेकअप से टूट चुका बंडी कोलोराडो गया, फिर अपने रिलेटिव से मिलने आरकानसास और फिलाडेल्फिया गया और एक सेमेस्टर के लिए टेम्पल यूनिवर्सिटी में एनरोल हो गया।